गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, स्पेशली आज के रैली के बाद। अब सवाल ये है कि क्या हम इसको डायरेक्टली रैली बोल सकते हैं क्या, और मार्केट का जो मैंने ये टारगेट दिया था 24,540, अगेन ये हमारा एक पुराना टारगेट था कि जो प्रीवियस हाई मार्केट का था, है ना। तो आपने वीकली वीडियो में सुना है वापस, और 2 हफ्ते से यही बोल रहा हूँ कि मार्केट जब निफ्टी स्पेशली जब इस एक प्रीवियस स्विंग के पास आता है तो एक बार पॉज करता है। और हम क्या देख रहे थे, एक पॉज के बाद हमको ये चाहिए था मार्केट साइडवेज चले जाए, ऐसे साइडवेज चले जाए, या फिर एक पुल बैक दे यहाँ से। तो मार्केट ने क्या किया, आधा आधा दोनों दिया है हमको। एक साइडवेज भी गया मार्केट और पुल बैक भी दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो रैली आई है मार्केट में, हम ये पहले से एक्सपेक्टेड थे कि 38-50% हम बुल्स के लिए स्पेशली, कि इस जोन से अगर मार्केट बाउंस होता है तो ये हफ्ता फर्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक हम नया हाई देखना चाहते हैं। तो ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। एंड हो क्या रहा है मार्केट में, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है मार्केट। ईयर एंड हो सकता है, बोल लो आप, कोई न्यूज़ इवेंट नहीं है बोल लीजिए, आप जो भी बोलना है बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अभी ये दिक्कत है कि मुझे कि जो रैली आई है यहाँ पे बहुत ही स्लो है। आप एक इम्पल्सिव मूव जो पढ़ते हैं आप एलियट वे मास्टर कोर्स, इम्पल्सिव मूव देखिए कितना तेजी से आता है। ये भी इम्पल्सिव मूव है, काफी तेजी से आया। प्रॉब्लम यही है कि ये जो इतना धीरे धीरे क्यों आ रहा है, ये धीरे धीरे आ रहा है इसलिए हम एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन कि मैं हमेशा समझाता हूँ अपने लिए एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स को कि आप एक तरफा मत सोचिए। मार्केट ऐसे होता नहीं है, मार्केट दो तरफा है, मिनिमम सोचना पड़ेगा आपको। तो अभी फिलहाल हमको वीकली एनालिसिस वीडियो में क्या कहा था आपसे, आप मंडे तक देखिए मंडे को मार्केट करता क्या है। मंडे में मार्केट ने एक नीचे डुबकी लगाई और वापस ऊपर गया। हियर वेरी सिंपल है, जब तक मार्केट 30-50% सेफ है हमारा, तब तक हम टारगेट देखेंगे। ये यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस हंटिंग का 540 लेवल पे, बेयर्स के स्टॉप लॉस हंटिंग एक बार यहाँ पे एक बार हो चुका है। और ये वाला लेवल 540 का हम देखेंगे एक बार टेस्ट करने को। ये हो गया कंजर्वेटिव टारगेट, मतलब छोटा टारगेट हुआ। इसके आगे भी जा सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है, पर अभी तक वहाँ डिस्कस करते हैं। तो दूसरा क्या है, ये हो गया हमारा प्राइमरी व्यू। हम तो ये प्राइमरी व्यू तो पहले से ही बहुत काफी टाइम से था हमारे पास, यहाँ से बाउंस होगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि यहाँ पे और मार्केट टाइम पास कर, क्योंकि ये वाला जो मूव आया है बहुत ही स्लो आया है अभी के लिए। कल मार्केट गैप अप करके रफ्तार पकड़े, कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर नाउ सेकेंड रिव्यू रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बुल्स जो भी हैं, अगर आप इस लेवल से हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इट्स वेरी गुड। पार्ट बुकिंग, स्टॉप टाइट, स्टॉप लॉस, वो सब आपको मेंटेन, ट्रेड मैनेजमेंट आना चाहिए। रीजन इज, अगर ये ऐसा एक वेव ए हो गया, अब जो भी थियरी मैं बोल रहा हूँ, पैटर्न्स बोल रहा हूँ, सब एलियट वेव मास्टर कोर्स से ही है। आप वहाँ यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, अपने यूट्यूब इस ग्रुप इस वाले चैनल पे या फिर मेन वाले चैनल पे, दोनों पे है। प्लीज वॉच दैट, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। और अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो 3-4 साल के बाद वापस आप भटकते रहोगे मार्केट में, वापस इसी पे आओगे, राइट। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जस्ट सेव योर टाइम, अभी पढ़ लीजिए, इसको अपने बैक ऑफ माइंड में रख लीजिए, बैक ऑफ माइंड में रख लीजिए। और मैं और कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप डेली वीडियोस देखिए जो मैं डाल रहा हूँ, काफ़ी है वो, आपको समझ में आ जाएगा कि जो जहाँ पे आपको क्या करना है। तो फिलहाल जैसे मैंने, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आपके लिए नया था, आप एलिट पे प्रैक्टिस कर रहे थे, बट 38-50% जोन से बाउंस होना ये सब नया था। तो हाँ, ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा आपको, जो हम मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, बेस्ड ऑन लिटिल बिट एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो लर्निंग। डेफिनेटली डू फॉलो द डेली वीडियोस रेगुलरली, काफ़ी है वो। यहाँ पे ABC बन गया अगर, और टाइम पास कर रहे हैं मार्केट। तो ये होता है कभी ईयर एंड के टाइम में, थोड़ा और टाइम पास कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक पूरा बी वेव हो गया, फिर आएगा अपना सी वेव। पर थर्ड लेवल, तीसरे लेवल पर टाइम पास करना है मार्केट वाले को, ऑपरेटर्स क्या करेंगे, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, बी ई, ट्राइंगल टाइप बना सकते हैं। ये हो गया क्या, स्टेज 2 टाइम पास। अब स्टेज 3 टाइम पास के बारे में बात। टाइम पास में ये ए वेव हो गया, अब ये पूरा होगा आपका बी वेव टाइम पास। फिर उसके बाद आएगा सी वेव, स्टेज 3 वाला टाइम पास है। अभी फिलहाल हम स्टेज 1 पे ही हैं, ये जो पुल बैक आया।
तो हमको नहीं पता, क्योंकि ये मूव बहुत स्लो है भाई। बहुत स्लो होने की वजह से मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, बुल्स को स्पेशली, कि अगर मार्केट यहाँ से टाइम पास करता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर इन द मार्केट। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर इन द मार्केट एक अपसाइड पेंडिंग है यहाँ, राइट। चाहे एक हफ्ता पूरा टाइम पास करे, उसके बाद जाएगा मार्केट, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रॉब्लम यह है कि ये जो मूव आने वाला है, हमने एक टाइम जोड़ा था इसके साथ, समय जोड़ा था। भाव का हो गया, अभी प्राइस एनालिसिस हो गया, समय भी जोड़ा था। क्या था कि पिछले हफ्ते मैंने ये समझाया था आपको कि मेरे टाइम साइकिल के रिसर्च के हिसाब से 28 29 तक अगर लो बनता है मार्केट में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक स्विंग हाई बने 3rd and 4th तक। मार्केट हमको नया हाई देगा। ये सब मैंने पहले ही ट्वीट कर दिया था ट्विटर पे, कि अगर आपको कोई लेटेस्ट अपडेट चाहिए या फिर एडवांस अपडेट चाहिए तो प्लीज़ डेफिनेटली फॉलो कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। यह सिंपल गाइस। 3rd and 4th, तो मैंने ये कहा था अगर हमको यहाँ पे लो मिलता है 28 29 के आसपास, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3rd and 4th तक हम एक स्विंग हाई बनाए, ये स्विंग तोड़ के एक नया स्विंग हाई बनाए मार्केट में। ही हुआ फिलहाल। मैंने दूसरा ऑप्शन क्या दिया था आपको, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ, तो क्या हुआ ना। तो फिलहाल यही पहला ऑप्शन चल रहा है मार्केट में, ऑपोजिट वाला नहीं चल रहा है। तो कल परसों इंपॉर्टेंट है, हमने वीकली डिस्कस किया था ये सब। तो आपको देखना ये है कि कल वीकली एनालिसिस, वीकली लेवल्स के हिसाब से 24 350 है। 3rd and 4th दिसंबर, सॉरी 3rd दिसंबर 12:45 को, वापस 4th दिसंबर को एक और टाइम जोन है। तो जब दो टाइम जोन इतने नज़दीक आते हैं, मेरे को खुद पसंद नहीं है एक्चुअली, आई डोंट लाइक जब दो टाइम जोन नज़दीक आते हैं, क्योंकि हमको ये नहीं पता कौन सा फॉलो करना है। तो हमने शॉर्टकट क्या निकाला, शॉर्टकट ये निकाला है कि प्राइस लेवल्स, कौन से प्राइस को टच करता है मार्केट इस समय पर कौन से प्राइस को टच करता है। सपोज फॉर एग्जांपल कल मार्केट कुछ भी करके ये लेवल टच करता है, 4,354, ये हो गया कौन से टाइम जोन पर, 12:45 से लेके 1:45, ये पूरा 1 घंटे का टाइम जोन है। हम यूज कर रहे हैं चार्ट 15 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम सपोज यहाँ टच करता है, ये हो जाएगा हमारा वाइब्रेशन लेवल। यहाँ से हम देखेंगे मार्केट नीचे गिरता है या फिर के हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस छोटा रख के हम डिसाइड कर सकते हैं क्या प्लान करना है। वैसे ही अगर अचानक से कल मार्केट गिरता है और इस टाइम जोन पे ये वाला लेवल टच करता है, वी विल डिस्कस अपसाइड देखना है या नीचे साइड का देखना है। अगर कोई लेवल नहीं टच करता है तो वीकली जो सेटअप वाले ट्रेडर्स हैं, जो हफ्ते में एक सेटअप चाहते हैं, ऑप्शन बायर स्पेशली, तो ऑप्शन बायर्स को क्या करना है, आपको ये वाला दूसरा टाइम जोन के लिए वेट करना पड़ता है। ऑप्शन सेलर को मैंने पहले ही कहा था कि आप ये खुद लेवल्स आप एज रेफरेंस यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर रहा तो बुलिश, इसके नीचे रहा। ऑप्शन सेलर को टाइम की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम आपके ही फेवर में काम कर रहा है। आपको लेवल की जरूरत है, किस लेवल के नीचे या ऊपर रहेगा मार्केट एक्सपायरी तक। तो आप ऑप्शन सेलर को उससे मतलब है, राइट। सो राइट नाउ क्या है गेम, इंट्राडे का आपने वीकली का देख लिया, समझ लिया कि कल इंपॉर्टेंट वीकली टाइम जोन गिर रहा है। पर इंट्राडे में जैसे मैंने आपको समझाया था, स्टेज 1 स्टेज 2 एनालिसिस, स्टेज 1 एनालिसिस ही करते हैं इस हफ्ते, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि स्टेज 2 उनको समझ नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो कल क्या देखना है हमको, 9:51 का टाइम जोन है। 3rd दिसंबर, 9:51 का टाइम जोन है। 4 मिनट चार्ट देखना है। लेवल्स क्या हमारे, 24,271, 24,008, 24,140। तो पॉइंट ये है कि लेवल्स आपने नोट कीजिए। मैं लाइव मार्केट में आपको समझा दूंगा आज क्या हुआ था। लाइव मार्केट में दो टाइम जोन थे हमारे पास, 9:31 और 3:07। तो 9:31 टाइम जोन, 9:39 टाइम जोन को मार्केट ने ये लेवल नहीं टच किया और ये लेवल भी नहीं टच किया, तो यहाँ पे सेटअप नहीं बना। दूसरे टाइम जोन पे 3:07 पर, 3:07 पर मार्केट ने इस लेवल को टच किया था। पर प्रॉब्लम यह है, मैंने कहा कि इससे फायदा नहीं रहेगा दूसरे टाइम जोन की, क्योंकि मार्केट इसके बाद बंद हो जाएगा, 10 20 मिनट में बंद हो जाएगा। इसमें ज़्यादा हमको मिलेगा कुछ नहीं। मार्केट ने वही किया, क्योंकि यहाँ पे पॉज हो गया, मार्केट टच किया। अगर और भी मार्केट होता तब हम इसको इजीली बुलिश सेटअप बेरिश सेटअप ले सकते। वैसे ही कल भी है, सुबह 9:51 को है मॉर्निंग सेशन में टाइम जोन इंट्राडे वालों के लिए। एंड आफ्टरनून में 3:07। सो 3:07 वही दिक्कत आ जाती है 3:07 पर, कि इसके बाद तो मार्केट बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, पर आपको यहाँ पे दे दिया है 3:07, राइट।
तो 951 पे ध्यान आपको देना है, लेवल्स कौन से टच कर रहा है मार्केट नोट कर लीजिए। मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर दूंगा अगर कोई भी नया लेवल टच कर रहा है मार्केट, राइट। फिलहाल आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मेरा टाइम एनालिसिस का स्टडी है, मैं प्लीज़ किसी और के साथ मत जोड़िएगा, क्योंकि मैं अपना खुद का अलग कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर यही है जो मेरे हिसाब से चल रहा है। अगर थर्ड या फोर्थ को वापस 1-2 मिनट का सुन लीजिए, खत्म। थर्ड और फोर्थ को अगर मार्केट एक नया हाई बनाता है उसके बाद गिरता है, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पूरा महीना बहुत आसान हो जाएगा। टाइम साइकिल के हिसाब से चल रहा है मार्केट। अगर मार्केट कुछ नया करता है, ये कुछ नया करता है फिलहाल, अगर थर्ड एंड फोर्थ को अचानक से सरप्राइज लो करता है मार्केट, सरप्राइज लो कर देता है, तो हम हर टाइम जोन के हर टाइम टाइम एनालिसिस हिसाब से जिन जो भी डेट्स आ रहे हैं, वो हम धीरे 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 ले जाएंगे। वी वोंट हरी, डायरेक्ट प्रिडिक्शन पे ना करेंगे, क्योंकि ये इन्वर्टेड साइकिल हो जाएगा। ओके। अब इन्वर्जन साइकिल ये सब मैं समझाऊंगा आपको टाइम साइकिल्स के आखिरी अपडेट में, 2024 के लास्ट टाइम साइकिल अपडेट में डेफिनेटली आपको समझाऊंगा। मेन चैनल पे सब दिया हूँ ऑलरेडी। सो फार अक्टूबर नवंबर सब कुछ हो चुका है। राइट नाउ आपको ये देखना है कि थर्ड एंड फोर्थ दिसंबर क्या हो रहा है मार्केट में। माइनर हाई, माइनर लो, कुछ भी चलेगा। एक स्विंग पॉइंट चाहिए हमको बस। स्विंग पॉइंट छोटा सा या बड़ा जो भी हो चलेगा। यहाँ पे अगर आके मार्केट झुकता है, यहाँ पे डिप होता है, तो बहुत ही अच्छा सेटअप है। हमको कौन से लेवल पे ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है वीकली जो स्विंग वाले हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। लालच में आप स्विंग ट्रेडर हो, अचानक से इंट्राडे में मत शिफ्ट हो जाइए। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, शिफ्ट डोंट शिफ्ट टू स्विंग ट्रेडिंग अचानक से 1-2 दिन के लिए, है ना। ये चेंज हो करेंगे आप, तो आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। अगर आपको अभी तक पता नहीं है आप कौन से ट्रेडर हो, तो बेटर रहेगा कि आप एक चीज फॉलो कीजिए 1 हफ्ते के लिए, दूसरा चीज फॉलो कीजिए दूसरे हफ्ते के लिए। आप जब एडवांस हो जाओगे, आप थोड़ा कोई, आप अपने खुद इमोशंस पे पूरा काबू रखोगे, कंट्रोल रखोगे, आप दोनों कर सकते हो। बट आपका बजट भी उतना होना चाहिए, समझो आप। तो कल परसों में आपको क्या देखना, आपको समझ में आ गया। आपको अगर एक स्विंग पॉइंट ढूंढना है मार्केट में, कौन से लेवल से ढूंढना है, टाइम जोन भी है, कब देखना है वो भी दिया है। नेक्स्ट टाइम जोन है 1 4 तारीख को। 4 तारीख को टाइम जोन बाद में बताऊंगा। फिलहाल पहले वाला पे देखते हैं क्या हो रहा है। राइट। सो कीप योर स्टॉप लॉस टाइट इफ यू आर बुलिश। एंड वेरी सिंपल, मैं आपको जो एडवांस एडवाइस दे रहा हूँ स्टॉप लॉस टाइट रखने का, बुलिश सेटअप अकाउंट पे है। डोंट यूज इट इन द लाइव मार्केट। राइट। थैंक यू गाइज, एंड डू फॉलो द टेलीग्राम ग्रुप। अपडेट्स जो है, अगर आपको कुछ नया सीखना है, मैं कैसे समझाऊं आपको। सपोज ऑप्शन सेलिंग के जो सीरीज चल रहा है हमारा, ऑप्शन सेलिंग विद वेव एनालिसिस, एक सिंपल सा गेम था। मैंने आपको काफी बार बोला था, ऑप्शन बायर अगर इस पॉइंट पे बाय करता है, इस पॉइंट पे एग्जैक्ट, ऑप्शन बायर का सोच कैसे रहेगा, एग्जांपल बताता हूँ। एक लाइव रिप्ले करके आपको समझा देता हूँ ऑप्शन बायर कैसे सोच। तो यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, तो मैं यहाँ पे रिप्ले मार्केट, ये प्रीमियम वर्जन है थोड़ा ट्रेडिंग व्यू का। आप देख सकते हैं कि प्राइस अभी इस जोन पर आ रहा है। ऑप्शन बायर को नहीं पता कि यहाँ पे बाय करना है या सेल। बट आपको एनालिसिस, जो वेव एनालिसिस, सपोज ये तेजी से गिरा है ना, यहाँ पे एक रिबाउंड हुआ मार्केट, ऑप्शन बायर को ये नहीं पता इस जब ये गिर रहा है मार्केट तब खरीदना है कि नहीं। सिर्फ एक एलिएटिव एनालिस्ट आपको बता सकता है कि यहाँ से आपको तेजी का देखना है। ऑप्शन बायर हो गया दूसरा। अब सेकंड स्टेज जो पढ़ चुका है एलियट पे मास्टर कोर्स जो यूट्यूब चैनल पर है, वो क्या सोचेगा, ऑप्शन बायर सोचेगा कि यहाँ पे मेरे को देखना है मार्केट बाउंस हो रहा है। दूसरा पार्ट है ऑप्शन बायर का। पर ऑप्शन बायर एग्जीक्यूट कब करेगा? अगर आपने अंधा एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे और स्टॉप लॉस डाल दिया है 50 पॉइंट्स का, और आपको अच्छा मूव मिला है, तो आपने एक 90% गैम्बल ही लिया है। आपने एनालिसिस बस गैम्बल ही किया है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट मूव जो आएगा, इट विल बी फास्ट और इट विल बी स्लो। आपने एनालिसिस डाल के गैम्बल किया। ठीक है। एक गैम्बलर और ट्रेडर में यही फर्क है कि गैम्बल का जो आउटपुट होता है, इट इज विथ होप। होप के साथ होता है कि आपने इतना पैसा डाला और आपको इतना मिल गया। ये होता है गैम्बल।
एक एनालिसिस बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन को हर चीज हिसाब किताब सब पता है। बिजनेसमैन इतना डाला इतना आएगा, और वापस इसी को वापस बाद में देखना है, इतना डाला तो इतना आएगा, इतना डाला तो इतना आएगा। एक कंसिस्टेंसी होता है बिजनेसमैन में। ऑप्शन, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा सकते, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि ऑप्शन बायर बहुत पैसा कमा सकते हैं, और एक ऑप्शन सेलर से भी ज्यादा कमा सकते हैं, बट उनके पास एक हाईली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सिस्टम होनी चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया होता, एग्जाम्पल यहाँ पे बाय दबा देते हैं, एक लॉट का देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा बन चुका होता। स्टॉप लॉस हम रखते हैं, एक्चुअली बिग स्टॉप लॉस, 1500 रुपीज का स्टॉप लॉस। तो पॉइंट ये है कि इट इज नॉट अबाउट कैचिंग स्विंग लो, इट इज अबाउट कंसिस्टेंटली डूइंग द सेम थिंग। मतलब क्या है, आपने एक बार पकड़ा स्विंग लो, कोई बात नहीं, आपने कितने बार पकड़ सकते हो वही चीज को, वो इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि ऑप्शन बायर को, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। आपको पता है कि मार्केट इसको एक बार ऊपर जाना ही है, पर ये कैसे जाएगा, धीरे जाएगा टाइम पास करके, या फिर तेजी से जाएगा, ये आपको पता नहीं है। बिकॉज आपने एलियट वेव पढ़ा है, आपको ये जोन पता है, अपने मास्टर कोर्स में समझाया है, वेव फोर ड्रॉप एंड ऑल दैट, तब आपको इस जोन पता है 30 to 50%। तो आप क्या करेंगे अभी, इस आपने एक लो रिस्क सेटअप लिया है यहाँ पे, ये लो रिस्क का ट्रेड बना है आपका इस पॉइंट पर। बट एक ऑप्शन सेलर फॉर एग्जांपल, इसको प्ले कर देते हैं, एक लॉट पे कितना बन सकता था, फ्यूचर्स हो या बाइंग हो, जो फ्यूचर्स का ही है, 3000 4000 एक लॉट पर काफी है। तो हाल देखते हैं और कितना तेज जाता है। दिस इज जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, एक माइंडसेट शिफ्ट करने का, आपको एनालिसिस आप बता दिया, आपको आगे प्रोसीड करना है। देखिए वीडियो तेज कर देते हैं इसको काफी। 29th, फिलहाल आपको ये देखना है कि एक ऑप्शन बायर जो कर रहा है अभी, ये माइंडसेट ऑप्शन बायर का, कब गिरेगा, कब टिकेगा। ये देखिए इतने शार्प फॉल में क्या करेगा ऑप्शन बायर, निकल जाएगा ना ऑप्शन बायर, वापस मार्केट ऊपर चढ़ा, ऐसे धीरे धीरे करके। तो ये हो गया ऑप्शन बायर की जिंदगी, थोड़ा थोड़ा टफ है एक बार पोजीशन लेने लेने के बाद। रिस्क कंट्रोल में जब तक है तब गोइंग अप डाउन करके बहुत जा रहा है, पूरा दिन आज का अप डाउन करके जा रहा था। ऑप्शन बायर ने कितना पैसा बनाया है अभी एक लॉट पर, करीब 8000 9000 के आसपास। ठीक है, 8000 9000 के आसपास, सपोज पकड़ लिया हमने, जल्दी निकल लिया 7500 पर लॉट। पर लॉट ऑप्शन बायर और फ्यूचर बायर ने कितना बनाया। सेम थिंग ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर क्या करेगा, इस लेवल पे, अगर इस लेवल पे इसने सेल किया, क्या बेचा, 23,800 600, सो या सेफली खेला इसने, 23,600 का इसने क्या बेचा, पुट ऑप्शन बेचा, उसका होगा 140 रुपीज क्या होगा। ठीक है, 140 150, नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 140, 100 भी पकड़ लो, 100 भी पकड़ो, ये 100 भी बहुत ज्यादा हो गया थोड़ा, 100 भी पकड़ लेते हैं हम एक्चुअली। 80 से लेके 60 रुपीज तक देखते थे इफ वाले, 60 to 80 रुपीज, पर हमने यहाँ पे 100 पकड़ा है। तो 100 पकड़ने के बाद लॉट साइज क्या रहेगा, 25 सेम। ऑप्शन सेलर ने नेकेड विदाउट हेज जब सेल किया, ये इसको मिला 2500 रुपये मैक्सिमम, इतना ही मिलेगा, चाहे जो भी हो जाए मार्केट में, 2500 रुपये ही मिलेगा। ऑप्शन बायर ने कितना बनाया, 7500, ठीक, 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा। बट दिक्कत ये है, ये चैन की नींद सो सकता है, ये सो सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर भी ना जाए और साइडवेज भी हो जाए मार्केट, पैसा कमाएगा ऑप्शन सेलर ही, कमाएगा ऑप्शन सेलर ही, और ये बार 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 करते जाएगा। ये वाला मूव आपने ऑप्शन बायर ने एक बार पकड़ा, कितने दिन में, 10 दिन में एक बार पकड़ा है, 10 दिन में एक बार, वो भी यहाँ पे आधा, मतलब दिल को हाथ में पकड़ते हुए एक ट्रेड लिया है, कि आपको पता नहीं है 23 से फॉल हो रहा था मार्केट,
बिकॉज़ आपको पता है एलियट वेव के बारे में, तो इसलिए आपने ये वाला ज़ोन चुना है। मैंने काफ़ी बार अपडेट किया था 30 टू 50% ज़ोन। आपने यहाँ पे अंधाधुन एक ट्रेड लिया था। तो इसी में दिल को आपको हाथ में पकड़ के एक ट्रेड लेना होता है, क्योंकि वो बहुत खट-खट करते रहते हैं। पॉइंट ये है गाइस कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना सीखिए। ऑप्शन बायर भी बना सकता है। ऑप्शन बायर को क्या करना है, ये वाले मूव का टारगेट करना है। जो ट्रेंडिंग मूव आ रहा है ना, ये वाले मूव टारगेट करना है। ये सब हुआ था हमारे पास यहाँ भी। हमने ये वाला मूव टारगेट किया था, और रिवर्सल जब हुआ था मार्केट में यहाँ पे 30 और 50% जोन, इसके ऊपर ऑप्शन बायर ने टारगेट किया था, और टारगेट मिनिमम था यहाँ पे। के बाद जो भी आया प्रॉफिट। ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर से ज्यादा कमा सकता है, और ऑप्शन सेलर ज्यादा बार कमा सकता है। राइट, देयर इज अ डिफरेंस। आपको कौन सा माइंडसेट शिफ्ट होता है, कौन सा आपको पसंद है, या फिर पसंद सबको है कि पैसा कमाए, बट कंसिस्टेंटली चैन की नींद सो के आप पैसा कमाएं, वो इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज प्रैक्टिस इन योर डेमो अकाउंट, जो भी मैं कह रहा हूँ, एंड यू विल डेफिनेटली सी द चेंज आफ्टर 20। हर अचानक से एक दिन में चेंज नहीं आता है। आई वॉन्ट टू ब्रिंग बिहेवियर चेंज। एनालिसिस पे ट्रेड ले, और खुद के एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू गाइज, आई होप आपको समझ में आ गई कि हम देख रहे हैं क्या। मेरा point समझ में आ गया। कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं फ्रीली आपके साथ बात कर देता हूँ, जैसे कि अभी जब मैं पब्लिक वीडियो में बनाऊंगा, तो पब्लिक मतलब जो मेन चैनल में बनाऊंगा, तो लोग देखेंगे नहीं, उनको मतलब नहीं है ये सब चीज़ों का। कि मैं आपसे डेली बात कर रहा हूँ, आपकी डेली वीडियोस बना रहा हूँ। थोड़ा फ्री हो गया हूँ आपके, पहले नहीं करता था ऐसे बातें, अभी थोड़ा फ्री हो गया हूँ, कि आप पे भरोसा करता हूँ कि आप थोड़ा देखोगे समझोगे बात। राइट, थैंक यू गाइज, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बी सेफ।